हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कितनी अच्छी चीज़ें थी, हम नेचर के बहुत क्लोज रहते थे और आजकल हम किसके क्लोज रहते हैं? टेक्नोलॉजी के, इंटरनेट के, फ़ोन्स के क्लोज, गूगल। इनके बिना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको पता है ये सब चीज़ें हमारे लिए कैसे हेल्पफुल और हार्मफुल हैं? इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एक रियल स्टोरी से मिलता है, जो अभी हाल ही में एक जगह पर हुई है। इस स्टोरी में पता है क्या हुआ है? कुछ बच्चों का कंपटीशन रखा गया, कुछ ऐसे बच्चों का जो बहुत इंटीरियर से हैं, गांव से हैं, रूरल एरिया से हैं, बट स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी से दूर हैं। और कुछ ऐसे बच्चों का जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, जिनके हाथ में हर वक्त फ़ोन रहता है या फ़ोन आसपास रहता है, जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ समझते हो ना बेटा? वो जगह जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, महानगर, बड़े बड़े शहर, दैट आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अच्छा बच्चों, अब आप ये बताओ कि कैसे पता चला कि ये चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारी लाइफ को, हमारे ब्रेन को? इसके पीछे एक स्टोरी है, क्या वो स्टोरी सुनोगे? एक जो ये कंपटीशन हुआ उसमें टॉपिक दिया गया कि सब बच्चों को फेरी की, परी की पिक्चर बनानी है, पेंटिंग बनानी है और एक इंद्रधनुष पर, रेनबो पर कविता लिखनी है। टॉपिक हिंदी में ही डिसाइड किया गया क्योंकि कुछ गांव से भी बच्चे थे। जब इस कंपटीशन के बाद रिजल्ट सामने आए तो जो मेट्रोपॉलिटन के बच्चे थे उन्होंने ऑलमोस्ट सेम परी बनाई। सबकी सेम ड्रेस थी, किसी ने गाउन पाया था, डाला था और किसी ने छोटी फ्रॉक और हाथ में उसके छड़ी थी। पिंक कलर की फ्रॉक सबकी ऑलमोस्ट कॉमन था, किसी किसी ने कुछ वेरिएशन दी थी। और ऐसे ही कविता सबकी, कुछ कुछ लाइन्स अपनी थी, बट ऑलमोस्ट सारी गूगल से या फ़ोन से ली हुई लाइन्स थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बच्चे वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, सभी कॉमन चीज़ें देख रहे हैं, तो वही उनके इमेजिनेशन में आया। जब यही पेपर कुछ विलेज साइड के बच्चों के चेक हुए तो उसमें बहुत वैरायटी देखने को मिली। बच्चों ने परियों की इमेज में अपनी मम्मी की, दादी की, सिस्टर की, बुआ की, नानी की, अपनी फ्रेंड की और अपनी खुद की कुछ बच्चों ने पिक्चर बनाई और उसको बहुत अलग अलग तरह से डेकोरेट किया। कईयों ने बिल्कुल फॉक ड्रेस डाला और हाथ में एक स्टिक थी। किसी किसी बच्चे ने हाथ में जो उसके मम्मी या उसके घर में रेगुलर यूज़ होती हैं और बहुत सुंदर है कोई चीज़, वो पकड़ाई। और सब ने उनको ड्रेसअप भी वहीं की तरह किया, किसी ने साड़ी, सूट। बस वो परी उनके लिए वो परी थी जो उनके लिए सब कुछ कर रही है, मैजिक कर रही है। ऑर्डर करते हैं, खाना मिल जाता है, मम्मी खाना बना देती हैं, तो वो परी हो गई। तो दोनों बच्चों की इमेजिनेशन में कितना बड़ा डिफरेंस पाया गया। जो फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हैं उन्होंने अपने ब्रेन को, अपनी इमेजिनेशन को पूरा एक्सप्लोर किया, और जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ फ़ोन से ही जो इमेजिनेशन मिल रही थी उसको यूज़ किया। तो अगर हमें अपनी कल्पना शक्ति बढ़ानी है तो हमें खुद से भी सोचना पड़ता है, खुद से अपने ब्रेन को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें सिर्फ फ़ोन यूज़ करना है तो हमारा माइंड धीरे धीरे डल हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है,
वो अपनी एक्टिविटी पूरी तरह से करनी बंद कर देता है। इसलिए हमें फ़ोन का यूज़ कम करना चाहिए, या फिर जब ज़रूरत हो तब करना चाहिए, या फिर कुछ टाइम फिक्स रखना चाहिए। अदरवाइज़ तो ये टेक्नोलॉजी हमें बहुत बेनिफिट देगी अगर हम इसको ठीक ढंग से यूज़ करेंगे। हमें अपनी कल्पना शक्ति को, अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाना है तो हमें खुद से ही कुछ चीज़ों को क्रिएट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमें कुछ नहीं आ रहा फटाफट से फ़ोन उठा के देखा और होमवर्क डन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप में से कितने लोग हैं जो मेरी बात से सहमत हैं, जो इस कहानी को अच्छा समझते हैं, वो कमेंट में गुड लिख कर भेजिए। अदरवाइज़ इट्स ओके, जो आपको ठीक लगता है वो भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है अपनी जगह पर। थैंक यू, गुड डे, बाय।